ओके, तो ये हमारे सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंसिडर 1 mole of helium gas enclosed in a container at initial pressure P1 and volume V1। 1 मोल हीलियम गैस लिया गया है, इनिशियल प्रेशर P1 है और उसका वॉल्यूम V1 है। इट एक्सपेंड्स आइसोथर्मली टू वॉल्यूम 4P1। गैस ने वर्क किया और गैस एक्सपेंड हो गया। कैसा वर्क किया गैस ने? आइसोथर्मल वर्क किया और उसका वॉल्यूम बढ़ के हो गया 4V1। ठीक है, V1 से हो गया 4V1। आफ्टर दिस द गैस एक्सपेंड्स एडियाबेटिकली एंड इट्स वॉल्यूम बिकम्स 32V1। अब उसके बाद फिर से वो एक्सपेंड हुआ है, मतलब उस गैस ने फिर से वर्क किया है, पर इस बार उसका वॉल्यूम 32V1 हो गया है। पर इस बार जो वर्क है वो एडियाबेटिक है। The work done by the gas during isothermal and adiabatic expansion process are W iso and W adia respectively। तो इनका रेशियो ये दिया हुआ है, तो ये F कितना आएगा मेरे को बताना है। मतलब मेरे को निकालना पड़ेगा आइसोथर्मल का वर्क और एडियाबेटिक का वर्क और दोनों को डिवाइड करना है। चलो निकालते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में देखते हैं। जब आइसोथर्मल में वर्क डन बाय द गैस होता है तो हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते हैं? एन आर। कौन से टेम्परेचर पे? आइसोथर्मल में टेम्परेचर चेंज नहीं होता, तो मान लो T1 टेम्परेचर। ठीक है, लॉग नेचुरल। फिर हम लोग लिखते हैं वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाई इनिशियल वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ जाता है, बाय द गैस है, तो फाइनल वॉल्यूम हमारा है 32V1 और इनिशियल वॉल्यूम हमारा है 4V1। नहीं, फाइनल वॉल्यूम हमारा है 4V1 और इनिशियल वॉल्यूम हमारा है V1। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा? एन आर T1 लॉग नेचुरल 4। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं वर्क डन बाय द एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हम लोग को फॉर्मूला पता है एन आर बाई गामा माइनस वन इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर। इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर। पहला जो वर्क हुआ है वो आइसोथर्मल हुआ है। मतलब मान लेते हैं स्टार्टिंग में टेम्परेचर हमारा T1 था, जो यहां लिखा हूं मैं, इसको आई लिख देते, कोई दिक्कत नहीं। इनिशियल टेम्परेचर T1, उसके बाद जब एक्सपेंड हुआ तो कैसा एक्सपेंशन था? आइसोथर्मल था, मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, तो वही टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। अब इसके बाद एडियाबेटिक एक्सपेंशन हुआ, इसके बाद हुआ एडियाबेटिक, उसमें टेम्परेचर चेंज होगा तो उसका फाइनल वॉल्यूम TF हो गया। ठीक है, तो ये TI, ये TI चेंज नहीं हुआ, उसके बाद TI से TF हो गया, तो ये वाला लिखा मैं। चलो ठीक है। N नंबर ऑफ मोल्स, 1 मोल बोला है तो N को 1 ले लिया। यहाँ गामा के बारे में बात करते हैं। गामा क्या है? गामा होता है हमारा एडियाबेटिक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? CP/CV ये होती है। या फिर डायरेक्ट हम लोग को डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में भी गामा का फॉर्मूला पता होना चाहिए, 1+2/f, ये फॉर्मूला। यहाँ F होता है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। और क्योंकि ये हीलियम गैस लिखा हुआ है, हीलियम गैस एक मोनो एटॉमिक गैस होता है, मोनो एटॉमिक हीलियम अकेला रहता है, तो मोनो एटॉमिक के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आती है वो 3 आती है। 3 टर्म आते हैं केवल काइनेटिक एनर्जी के, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के 3 टर्म आते हैं। तो F हमारा हो गया 3, मतलब गामा कितना हो गया हमारा? 1+2/3 मतलब 5/3, ये हो गया हमारा गामा। ठीक है, उसके बाद ये इनिशियल टेम्परेचर तो Ti, ये फाइनल टेम्परेचर कैसे निकालेंगे? ठीक है, इसके लिए मेरे को दिया है वॉल्यूम का रिलेशन। क्या? कि जो वॉल्यूम है वो 4V1 से कितना हुआ है एडियाबेटिक में? 32V1 हुआ है। तो वॉल्यूम का रिलेशन टेम्परेचर के साथ हम लोग क्या लिखते हैं? TV⁻ गामा माइनस 1 बराबर कांस्टेंट। इसका मतलब है T1V1 बराबर T2, या फाइनल भी लिख लेता हूं, V फाइनल गामा माइनस 1। यहाँ इनिशियल लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनिशियल वॉल्यूम कितना था जब एडियाबेटिक हुआ? तो हुआ 4V1। कितना था? 4V1, और 4V1 से कितना गया वो? 32V1। मतलब यहां हम लोग लिखे हैं वॉल्यूम इनिशियल हमारा 4V1 है। इनिशियल टेम्परेचर Ti है, पावर गामा माइनस 1, फाइनल टेम्परेचर नहीं पता, फाइनल वॉल्यूम 32V1, 32V1 टू दी पावर गामा माइनस 1। इसको नीचे ले आया, गामा माइनस 1 कॉमन निकाल लिया, तो फाइनल टेम्परेचर कितना आ गया? इनिशियल टेम्परेचर 4/32, V1 कैंसल और पावर में गामा माइनस 1। ठीक है, ये पूरे का पावर रहेगा, ध्यान रखना ना। ठीक है,
तो 4/32, गामा की वैल्यू हम 5/3 निकाले, तो 5/3 -1 मतलब 2/3, कितना हो गया 2/3, मतलब हमारा जो फाइनल टेम्परेचर है वो कितना हो गया Ti। 4/32 मतलब 1/8, 5/3 -1 मतलब 2/3, इसको 2 का क्यूब लिख दिया और होल क्यूब बन के बाहर निकल गया तो 3 कैंसिल हो गया, तो ये 4 हो गया, मतलब आ गया Ti/4। जो फाइनल टेम्परेचर है वो इनिशियल का /4 है। ठीक है, इसको साफ कर लेते हैं, नोट कर लेंगे, ये हो गया हमारा। तो जो फाइनल टेम्परेचर है वो हमारा कितना आ गया इनिशियल का /4, फाइनल की जगह इनिशियल /4। ठीक है, गामा 5/3 निकले, 5/3 -1 2/3, 2/3 और 3 ऊपर चला गया तो 3 और यहाँ हो गया 2। चलो कितना हो गया, ये सॉल्व होगा तो 4 - 1 3, 3/4, 3/4 Ti, तो कितना आ गया ये 9/8, तो ये आ गया हमारा 9/8 R Ti। ठीक है, तो हमारे एडियाबैटिक का वर्क आ गया और ये हमारे आइसोथर्मल का वर्क आया है। अब हम लोग को दोनों को डिवाइड करना है, चलो कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। आइसो का वर्क कितना है nRT1 log नेचुरल 4, और यहाँ पर 9/8 R T इनिशियल टेम्परेचर, यहाँ भी इनिशियल टेम्परेचर। ठीक है, n नंबर ऑफ मोल 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, n 1 है सब में, यहाँ भी 1 है, तो RTI कैंसिल, मतलब ये हो गया 8/9 लॉग नेचुरल और 4, पर मेरे को यहाँ ऑप्शन में लॉग नेचुरल 2 है, कोई दिक्कत नहीं है, 4 मतलब 2 स्क्वायर, स्क्वायर सामने आ गया, तो ये आ गया 16/9 log 2। यहाँ f लिखा हुआ है तो f की वैल्यू कितनी हो गई 16/9।